बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा की तरफ से मेरे साथ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे पास रोटी जो बच जाती है हमारे पास रात के टाइम या दिन के टाइम। जो रोटी हम बच जाती है वो हम अक्सर ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अनाज को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये तो कुदरत की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये देखिए, जो रोटी हमारे पास रात को बची उसको हमने क्या करना है, इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लेना है। अगर आपके पास रोटी नहीं बची तो आप ताज़ा रोटी से भी ये सब कुछ बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी आज रेसिपी हमारी बनेगी। उम्मीद है इसके बाद तो आपने अगर रोटी ना भी बची हो तो आप ज़रूर बचाएंगे रात को, ताकि सुबह को हम ये रेसिपी बनाकर खुद खाएं और बच्चों को खिलाएं और पता भी नहीं चलेगा कि इस रेसिपी के अंदर बची हुई रोटी है या फिर मज़ेदार से करारे से पकोड़े हैं या फिर कुछ और है। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखिए, इस तरह मैंने काटा है अपनी रोटी को, इस तरह लंबे लंबे स्लाइस की शक्ल में। अब इसमें जो मसाले मैं ऐड करूँगी उन्हें देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। ये है मेरे पास खुश्क धनिया, ये मैंने डाला है 2 चम्मच, कूट के डालना है। ये है सूखा ज़ीरा, इसे कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, इसे साबित डालेंगे। ये है हमारे पास गरम मसाला 1/4 पिसा हुआ, काली मिर्च 1/4 पिसी हुई, हल्दी 1/4 पिसी हुई, नमक है मेरे पास हस्बे जायका जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। और ये है मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। चटपटी करारी रेसिपी आज बनने जा रही है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये है हमारे पास साफ धनिया, कद्दूकस किए हुए 2 अदद आलू थे, उनके अंदर डाले तमाम मसाले। अब साफ धनिया डाली मैंने 1 गड्डी। ये है मेरे पास बेसन 3 चम्मच या आधा प्याली कह सकते हैं इसे आप। इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डालने के बाद एकदम सारा पानी नहीं डालना एक ही दफ़ा, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छा सा करेंगे मिक्स और इसका बनाएंगे मिक्सचर। ज़्यादा पतला भी ना और ज़्यादा गाढ़ा भी ना, और इतनी शेप में हम इसे रखना है। ये देखें, बस ये मिक्सचर मेरा तैयार हो चुका है। बस इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। अब इसे देंगे 5 से 10 मिनट का गैप। इसके बाद करेंगे अपना अगला अमल शुरू। मेरे वो फ्रेंड जिन्हें मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक इसी तरह आते रहें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। घी हमारा गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे ये जो हमने रोटी काटी थी इसे हमने करना है अपने मिक्सचर में डिप। जो हमने मिक्सचर बनाया था इसमें डिप करने के बाद आराम से इसे उठाएंगे, मिक्सचर लगाएंगे ऊपर। अब इसे शामिल करेंगे अपने घी के अंदर। ये देखिए, इस तरह शामिल करेंगे हम इसे अपने घी के अंदर। ये देखिए, पैन में जितनी जगह होगी उतना ही शामिल करेंगे हम इसे, उससे ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना ये टूट जाएंगे। ये देखें, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे मिक्स। ये देखिए, मेरे पैन में जगह थी इतनी, मैंने डाले इसके अंदर। अब जैसे कलर आएगा हम इसे पलट लेंगे। जैसे ही एक साइड हुई तैयार हमने इसे पलट दिया। पलटने के बाद अब नीचे वाली साइड जैसे होगी तैयार हम इसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए, हो गई नीचे वाली साइड भी तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जनाब, मज़ेदार से ही बची हुई रोटी से क्रिस्पी रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से है नरम। देखिए, खाने वाला मजबूर हो जाएगा पूछने पर कि आया इसमें क्या डाला है कि इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी और नरम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रेसिपी किस तरह से बनाई है। और इनाम देने पर भी आज ज़रूर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद तो आपने रोटी को बचा के ही रखना है कि किसी तरह रोटी हमारी बच जाए और हम ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें या सुबह के नाश्ते में दें, जिस तरह आपका दिल चाहे। चलो जी, ज़हरा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपने अपने घर वालों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। ज़हरा को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।